आज हम उसी जादूगर की कहानी सुनने वाले हैं जिसने हमारी आवाज को एक तार के जरिए दुनिया भर में घूमना सिखा दिया। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही रोमांचक सफर के लिए, क्योंकि आज हम कहानी सुनेंगे महान आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की। स्वागत है महान स्टोरीज के YouTube फ्री कोर्स में, जहां सीखना बनता है मजेदार। अभी सब्सक्राइब करें। और ये सिर्फ एक मशीन या एक आविष्कार की कहानी नहीं है, ऐसे दोस्त की जो दूसरों की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं स्कॉटलैंड के एक घर से। साल था 1847 जब एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था एलेक। और उसका घर कोई मामूली घर नहीं था, वो तो जैसे आवाजों की एक प्रयोगशाला थी। हाँ, और इसकी एक बहुत खास वजह थी, है ना? बिल्कुल। उनके पापा एक स्पीच टीचर थे, मतलब वो लोगों को साफ साफ बोलना सिखाते थे। तो एलेक के चारों तरफ बस आवाज, संगीत और तरह तरह के प्रयोग होते रहते थे। लेकिन उस घर में एक खामोशी भी थी। उनकी माँ सुन नहीं सकती थी। और एलेक अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। मुझे एक बात पढ़कर बहुत ही दिल को छू गई कि वो अपनी माँ से बात करने के लिए एक खास तरीका अपनाते थे। कौन सा तरीका? वो अपना मुंह माँ के माथे के पास ले जाकर बोलते थे ताकि माँ उनकी आवाज की वाइब्रेशन यानी कंपन को महसूस कर सकें। वाह, इतनी प्यारी बात है। और शायद यहीं से उनके मन में ये सवाल घर कर गया कि आखिर ये आवाज है क्या, ये कंपन काम कैसे करता है। सही, अपनी माँ के वजह से ही उन्होंने आवाज के रहस्य को समझने की ठान ली थी। उन्होंने तो माँ से बात करने के लिए होठ पढ़ना भी सीख लिया था, जैसे लिप रीडिंग कहते हैं। उनकी अपनी जिंदगी का अनुभव ही उनके सबसे बड़े आविष्कार की पहली सीढ़ी बन गया। बिल्कुल। और बचपन की शरारतें भी कम नहीं थी। हाँ, पता है, एक बार उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बोलने वाली मशीन बना डाली थी। हाँ, एक ऐसा डब्बा जिसमें से माँ माँ जैसी आवाज निकलती थी। लोगों के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं था कि एक मशीन इंसानी आवाज निकाल रही है। लेकिन असल में वो एक छोटे वैज्ञानिक का पहला बड़ा कदम था। ये दिखाता है कि बड़े आविष्कार अक्सर ऐसे मजेदार खेलों से ही शुरू होते हैं। फिर जब बेल बड़े होकर अमेरिका गए तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा काम शुरू किया। अच्छा? उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो सुन नहीं सकते थे। वो मानते थे कि हर बच्चे के अंदर एक आवाज छुपी होती है, बस उसे बाहर निकालने का सही तरीका चाहिए। और इसी काम के दौरान उनकी जिंदगी में एक छोटी सी बच्ची आई, हेलेन केलर। हाँ, हेलेन केलर, जो न देख सकती थी न सुन सकती थी। दुनिया उनके लिए एक अंधेरा और खामोश कमरा थी। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बेल ने ही हेलेन की मदद की थी। उन्होंने ही हेलेन को उनकी टीचर एनी सुलिवन से मिलवाया था, जिन्होंने हेलेन की पूरी जिंदगी बदल दी। वाह, तो वो सिर्फ एक आविष्कारक ही नहीं बल्कि एक सुपर हीरो भी थे जो दूसरों की मदद करते थे। हाँ, कह सकते हैं। और शायद यही मदद करने की भावना उन्हें उनके सबसे बड़े आविष्कार की तरफ ले गई। उनके दिमाग में वो एक सवाल जो अटक गया था। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल जो उन्हें सोने नहीं देता था। क्या मैं आवाज को एक तार के जरिए एक शहर से दूसरे शहर भेज सकता हूँ? उस समय तो ये सोचना भी पागलपन लगता होगा। बिल्कुल। लोगों के पास टेलीग्राफ था जो टिक टिक करके मैसेज भेजता था, लेकिन पूरी की पूरी आवाज भेजना ये तो नामुमकिन था। तो इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने किया क्या? इसके पीछे का आइडिया क्या था? आइडिया बहुत दिलचस्प था। देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारी आवाज हवा में एक लहर पैदा करती है, एक वाइब्रेशन। बेल चाहते थे कि एक मशीन का पर्दा यानी एक डायफ्राम उस लहर से बिल्कुल वैसे ही कांपे जैसे हमारे कान का पर्दा कांपता है। अच्छा। फिर उस कंपन को बिजली के सिग्नल में बदल दिया जाए जो तार में तेजी से दौड़ सके। और दूसरे छोर पर एक और मशीन उस बिजली के सिग्नल को पकड़कर वापस आवाज में बदल दे। एकदम सही। सुनने में तो ये कमाल का लग रहा है, लेकिन इसे बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो दिन रात अपनी लैब में लगे रहते थे। चारों तरफ तार, बैटरी और न जाने कैसी कैसी मशीनें बिखरी रहती थी। वो बार बार कोशिश करते और बार बार असफल होते। हाँ, उनके साथी भी थक कर कहने लगे थे, एलेक छोड़ दो ये सब, ये नहीं हो सकता। लेकिन पता है वो क्या कहते थे? क्या? वो एक गहरी सांस लेते और कहते, नो, वन मोर ट्राई। नहीं, एक कोशिश और। वाह, यही उनकी असली ताकत थी। बिल्कुल, कभी हार ना मानना। और फिर वो जादुई दिन आया। हाँ, वो ऐतिहासिक दिन। तारीख थी 10 मार्च 1876। 10 मार्च 1876।
बेल अपनी लैब में थे और उनके असिस्टेंट मिस्टर वॉटसन दूसरे कमरे में थे जहां तार का दूसरा सिरा था। काम करते हुए बेल के कपड़ों पर थोड़ा एसिड गिर गया और वो दर्द से चिल्लाए। क्या चिल्लाए? मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। और वॉटसन ने सुन लिया? सच में? हाँ, वॉटसन भागते हुए आए। उनकी आंखों में हैरानी और खुशी थी। उन्होंने कहा, मैंने सुना, मैंने आपकी आवाज सुनी। ओह माय गॉड! वो दुनिया का पहला टेलीफोन कॉल था। एक इंसान की आवाज ने पहली बार तारों के जरिए सफर किया था। उस एक पल ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या कमाल का पल रहा होगा, मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन मुझे पता चला है कि बेल सिर्फ टेलीफोन पर ही नहीं रुके। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती थी। उनके पिटारे में और भी कई हैरान करने वाले आविष्कार थे। हाँ, जैसे कि उन्होंने दुनिया का पहला मेटल डिटेक्टर बनाया था। मेटल डिटेक्टर? वो क्यों? उसके पीछे भी एक कहानी है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड को गोली लग गई थी और डॉक्टर शरीर के अंदर गोली नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो बेल ने उनकी जान बचाने के लिए रातों रात एक मशीन बना दी जो मेटल को ढूंढ सकती थी। ये तो कमाल है। और एक आविष्कार तो वो तो टेलीफोन से भी ज्यादा जादुई था। उससे भी ज्यादा? हाँ, उसका नाम था फोटोफोन। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो आवाज को तार से नहीं बल्कि रोशनी की किरण पर भेजती थी। क्या आवाज रोशनी पर बैठकर सफर करती थी? ये कैसे हो सकता है? यही तो बेल का जादू था। उन्होंने 1880 में ही ये कर दिखाया था। वो समझ गए थे कि भविष्य तारों का नहीं, वायरलेस कम्युनिकेशन का है। मतलब आज जो हम मोबाइल फोन और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, हाँ, जो रोशनी की मदद से चलता है, उसका सबसे पहला आइडिया बेल के उसी फोटोफोन में छपा था। वो अपने समय से 100 साल आगे की सोच रहे थे। ये तो सच में अविश्वसनीय है। अब मैं एक मजेदार बात बताती हूँ। बताइए। जिस इंसान ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से बात करना सिखाया, कहते हैं कि उन्हें अपने स्टडी रूम में फोन की घंटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ, ये सच है। उन्होंने अपने घर में फोन लगवाया ही नहीं था क्योंकि उन्हें काम करते समय शांति चाहिए होती थी। कितनी मजेदार बात है। ये दिखाता है कि वो जानते थे कि टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए है, हम पर हावी होने के लिए नहीं। सही कहा। और एक आखिरी मजेदार फैक्ट, जब फोन पर बात शुरू होती है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? हेलो। हेलो। पता है, ये शब्द फोन पर इस्तेमाल करने का सुझाव भी सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने ही दिया था। सच में उनकी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। जो वो हमेशा कहते थे, महान खोजें महान जिज्ञासा से ही जन्म लेती हैं। ग्रेट डिस्कवरीज कम फ्रॉम ग्रेट क्यूरियोसिटी। बिल्कुल, उनकी जिज्ञासा ही थी जो उन्हें एक के बाद एक आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती रही। तो आज की इस कहानी से हमने सीखा कि मन में सवाल जगाना कितना जरूरी है, कोशिश करते रहना कितना जरूरी है, और दूसरों की मदद करने का इरादा रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये कहानी सुनने वाले हर बच्चे के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर कभी कोई एक जादुई मशीन बनाने का मौका मिले जो किसी की जिंदगी को थोड़ा आसान बना दे या किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए, तो वो क्या होगी? क्या पता, किसी का एक छोटा सा मजेदार आइडिया ही कल की दुनिया बदल दे, ठीक वैसे ही जैसे एलेक ने किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कुल 30 पेटेंट लिए, जिनमें से 14 महान आविष्कार दुनिया को बदलने वाले साबित हुए। बेल के अंतिम संस्कार के समापन पर पूर्वी समयानुसार शाम 6:25 बजे 1 मिनट के लिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हर फोन को उस व्यक्ति के सम्मान में बंद कर दिया गया जिसने मानव जाति को दूर से सीधे संचार का साधन दिया था। एक्टिविटीज। रुकिए, ये हिस्सा ध्यान से पढ़िए। साउंड ट्रेवल टेस्ट। साइंस एट होम। अगर बेल आज होते तो वे कौन सी नई चीजें बनाते? अगर टेलीफोन अचानक गायब हो जाए तो आवाज भी सफर कर सकती है, यही ग्राहम बेल ने दिखाया। फिर आया मोबाइल फोन, जिसने कैमरा, बैंक, किताब, टीवी सब आपकी जेब में दे दिया। आज मोबाइल जरूरत भी है, आदत भी। पढ़ाई, काम, पेमेंट, जीपीएस, खबरें, सब इसी पर चलता है। भविष्य, हॉलोग्राम कॉल्स, एआई असिस्टेंट, सैटेलाइट फोन्स और शायद दिमाग से चलने वाले फोन। लेकिन ताकत के साथ खतरे भी। एडिक्शन, फेक न्यूज, साइबर क्राइम, प्राइवेसी लीक, हेल्थ इश्यूज और बढ़ता ई-वेस्ट। मोबाइल दुनिया दिखाता है, पर समझदारी न हो तो उसी दुनिया से दूर कर देता है। मोबाइल हमारा नौकर है, मालिक नहीं। याद रखना पड़ेगा। अपने क्विज के जवाब यहाँ चेक करें।